नमस्कार सभी एमपी बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स विद हर्षवर्धन। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपी यानी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहला अपना टॉपिक, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस व्हिच कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ transmission medium such as wires, cables, etc. These devices can be computers, printers, scanners, fax machine, etc. तो अगर हमें इसे सिंपल में देखें तो इसका मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क एक डिवाइसेस का समूह है जो कि कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वायर्स और केबल्स, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, वायर्स या केबल्स के द्वारा, जो कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो वायरलेसली भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साइज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो मिनिमम टू कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क में कम से कम 2 कंप्यूटर होना चाहिए तब वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। और इट कैन बी लार्ज एज बिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मतलब बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जुड़ सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ये उसकी कैपेसिटी है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द मेन पर्पस ऑफ हैविंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब एक मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है द मेन पर्पस ऑफ हैविंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू सेंड एंड रिसीव डेटा स्टोर्ड इन अदर डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। मतलब उसी नेटवर्क में किसी और डिवाइस में, किसी और कंप्यूटर में जो डेटा या जो फाइल सेव्ड है उसे इधर से उधर सेंड और रिसीव करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि फिजिकली किसी फाइल को इधर से उधर ले जाना बड़ा मुश्किल है। उसी की जगह पर अगर हम कंप्यूटर से भेजें तो वो बहुत आसान हो और एक रिकॉर्ड भी रहता है। जब आपने किसी को फाइल इधर से उधर भेजी है तो उसका एक रिकॉर्ड भी रहेगा, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ट वे है अपना डेटा जो है सेंड और रिसीव करने का। इसके बाद आ जाते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क पे। तो पहला नेटवर्क अपना कौन था, द फर्स्ट नेटवर्क इज आरपानेट। आरपानेट का फुल फॉर्म है, ये जरूर आता है एग्जाम में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। आरपानेट का फुल फॉर्म फिर से बोल रहा हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। द ग्रैंड डैड ऑफ इंटरनेट वॉज अ नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। मतलब अर्पानेट क्या है, ग्रैंड डैड यानी दादाजी है इंटरनेट का। हर पाप का एक पाप होता है, हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब इसको अपन और दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं आसानी से। व्हाट इज अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दादाजी ऑफ इंटरनेट, एस्टेब्लिश्ड बाय यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने इसको डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए बनाया था। और यूज़ होता है ये रिसर्च वर्क के लिए, मतलब इसको जब बनाया गया था तो यूनिवर्सिटीज़, 4 मेन यूनिवर्सिटीज़ चुनी थी जिसके बीच में ये नेटवर्क यूज़ होता था। तो उन 4 यूनिवर्सिटीज़ को जो रिसर्च वर्क करना रहता था और इधर से उधर भेजना रहता था, उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था। और यहीं पे 1972 के करीब, मतलब 1960s की बात है अर्पानेट बनने की, और 1972 में ईमेल क्रिएट हुआ था रॉय टॉमलिंसन। वैसे तो ये आता नहीं है बट फिर भी याद रखना, रॉय टॉमलिंसन ने 1972 में ईमेल क्रिएट किया था। इसके बाद अर्पानेट और बड़ा होता गया, उसमें और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी, और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जुड़ते जुड़ते ये और बड़ा हो गया। तो मतलब अब नेटवर्क के भी नेटवर्क बनने लगे। तो जब नेटवर्क के नेटवर्क बनने लगे तो इसको एक टर्म दे दी गई जिसको आज हम इंटरनेट बुलाते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट, अभी तो इंटरनेट ये यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर रही थी, फिर धीरे धीरे टेलीनेट नाम की कंपनी आई जिसने इन नेटवर्क को, इंटरनेट को बेचना शुरू किया। मतलब अब कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा था ये इंटरनेट। और फिर उसके बाद इंटरनेट की और ज़्यादा ग्रोथ हुई, फिर वर्ल्ड वाइड वेब बन गया। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब तो सभी जानते हैं, दिस प्रिवेंटेड डिफरेंट नेटवर्क्स फ्रॉम कनेक्टिंग टुगेदर सीमलेसली। इन द 1980s टिम बर्नर ली लेड अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट। मतलब टिम बर्नर्स ली नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक ग्रुप लीड किया, जिन लोगों ने मिलकर एक वेरियस नेटवर्क्स को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे। यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हमें 4 यूजेस दिए गए हैं नितिन के नाइक की बुक में। मैं नितिन के नाइक की बुक से ही पढ़ाने वाला हूँ। पहला यूज़ है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रोग्राम्स, प्रिंटर्स एंड डेटा। मतलब डेटा को इधर उधर भेजने के काम आता है कंप्यूटर नेटवर्क, सीधी भाषा में अगर देखें तो। इसके बाद है सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल में है कंप्यूटर नेटवर्किंग इज यूज्ड इन द सर्वर क्लाइंट मॉडल। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो सर्वर क्लाइंट मॉडल में वर्क करता है। सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या है, एक मेन सर्वर रहेगा, एक मेन कंप्यूटर, एक सेंट्रल कंप्यूटर, जिससे और छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े होंगे जो कि इंफॉर्मेशन सीधे सर्वर से मंगाएंगे। क्योंकि बाकी सारे
जो कंप्यूटर्स हैं, जो छोटे-छोटे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, वो अपनी सभी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सर्वर को भेज सकते हैं और सर्वर से ले सकते हैं। इसी कारण वो सारे आपस में भी जुड़े रह सकते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर ने सर्वर को भेजा सारा डाटा, और अब वही डाटा टू को चाहिए तो वो 1 से ना माँग के सीधे सर्वर से उठा सकता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा यूज़ दिया है इसमें कम्युनिकेशन मीडियम। कंप्यूटर नेटवर्क बिहेव्स एज अ कम्युनिकेशन मीडियम अमॉन्ग द यूजर्स। फॉर एग्जांपल, हाँ ये तो हम भी समझते हैं कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर द्वारा संदेश भिजवा सकता हूँ सर्वर के साथ। मैं पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अपना जो भी डेटा है वो भिजवा सकता हूँ, या जो भी मुझे मैसेज भेजना है वो मैं भेज सकता हूँ सर्वर की मदद से। मैं सर्वर को कुछ मैसेज भेजूंगा और वो दूसरे को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम हो गया कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। और फिर ई कॉमर्स तो सभी लोग समझते हैं, हम शॉपिंग कर पा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं, जो भी अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, शॉप्सी, आजकल कई सारे ऐप्स चल गए हैं। ये सब ई कॉमर्स से किसके हेल्प से हो रहा है? ये कंप्यूटर नेटवर्क के हेल्प से। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। एक लाइक कर देना, और समझ आया हो तो कमेंट भी कर जाना।